10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पर टेररिस्ट अटैक किया। ताज होटल एंड टावर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इस भयंकर हमले में 174 लोगों की जान गई। अगर ये बात केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स तक जा चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस खराब हो जाने से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों और मेरे सब प्यारे बंधु, सबसे पहले आप लोग ये बताओ कैसे हो भाई लोग। आज मैं और अब सभी एक साथ मिलके देखेंगे क्यों कटोरा छाप सॉरी पाकिस्तान प्लेयर को इंडिया की प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में लिया नहीं जाता। क्यों, इसके पीछे मेन रीजन क्या है मेरे को तो पता है। अगर आप मासूम हो, इनोसेंट हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये जो पोरकी है हमारे पीठ पीछे इतने गंदे गंदे बाह्य करतूत करते हैं, चाहे वो पहलगाम उठा लो, उससे पहले 14 फरवरी उठा लो। इंडियन प्रीमियर लीग आज के टाइम में वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट में नंबर 1 लीग बन चुकी है। इसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस का क्रेज अनमैचेबल है। इस लीग में सभी देशों के प्लेयर्स खेलते हैं, जो कि इसे और भी देखने लायक बनाता है। बट इस 2 महीने के एक्शन पैक सीजन को आज भी एक चीज खलती है, और वो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का। खलती कुछ है नहीं, ये बेन स्टोक नहीं आए तो ही अच्छा है। इनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आईपीएल में आएंगे हमारे स्टैंडर्ड गिर जाएंगे। इनके पास है लंगड़ा ईगल टूटा हुआ सोफा, उसके बाद है रन मशीन कौन है? हैरिस रॉब टेपिया। घंटे का किंग है बाबर आजम। ये अगर आएंगे आईपीएल में हमारा ही स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। जो हमने बढ़िया बैट्समैन प्रोड्यूस किया है, अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, जायसवाल, केएल राहुल और भी जितने सारे पुराने नाम लो, मैं नए नाम ले रहा हूं। कुछ अगर मेरे से छूट जाए तो मेरे को माफ कर देना। अगर ये आएंगे ना तो आथू हो जाएंगे। नहीं है, कुछ खलता है नहीं भाई, कुछ खलता है नहीं ना होना। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगने के बाद उन्हें ना ही आईपीएल में देखा गया, बल्कि उन्होंने अपनी ही अलग लीग पीएसएल तक बना ली। हाँ, पीएसएल कैसे चल रहा है हम सभी को पता है। बिना कोई ऑडियंस के, बिना कोई फैन सपोर्ट के, तब भी हमारा लीग नंबर 1 है। नंबर 1 एल लगा के रखा है। क्या बोलूं इसके बारे में। अब ये डिसीजन उनका कितना सही जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर बैन ना लगा होता तो आज बात कुछ और ही होती। बट उन पे ये बैन क्यों लगा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद उन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम के लिए आईपीएल में बैन लगा दिया गया। No cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं देते। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम कौम अगर आईपीएल नहीं देखेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान की लीग कौन ही देखता है। हाँ, हम बात कर लेते पीएसएल के बारे में। जब बाबर आजम ने 52 बॉल में 100 बनाया था, या उधर जर्सी की कलर निकले, बॉल पिंक हो गया था, गुलाबी बॉल हो गया था भाई T20 मैच में। वो मैच था, लाबुशन कैप्टन था उस टीम का। जर्सी से बॉल घिसा, बॉल तो भाई घिसते हैं गीला होने के बाद, ऐसे घिसा बॉल से, जर्सी का कलर सब बॉल में लग गया। 18 अप्रैल 2008 आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। आईपीएल का ये सीजन एक यादगार सीजन था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस सीजन को बाकी के सीजन से अलग बनाती है, वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 आईपीएल के अंदर आपने हर देश के प्लेयर्स देखे होंगे, भले वो ऑक्शन में बिके या ना बिके। यहाँ तक कि आईपीएल में आईसीसी की एसोसिएट। मेरा जीवन कंप्लीट हो गया, मैंने मुजरबानी को आईपीएल में देख लिया। मेरा पसंदीदा प्लेयर है वो बाबर आजम को जो कह के लेता है मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी की बात कर रहा हूं। 2026 के सीजन में केकेआर के लिए खेला है, वो बहुत पसंद है मेरे को, बहुत ही पसंद है। इसके भी प्लेयर्स हैं, एग्जांपल के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हो, बट इसमें हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े नाम मौजूद नहीं है। हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आईपीएल में अपनी। कौन देखना चाहते हैं पहले इनको ढूंढो। कौन कौन इंडिया की फैंस लोग हैं जो इन सभी बेन स्टोक को देखना चाहते हैं, सबसे पहले उनका नाम बताओ। मैं तो भाई कभी देखना नहीं चाहूंगा। वैसे ये अकेले ही अपनी पीएसएल को बर्बाद कर रहे हैं, अकेले मतलब इंडिविजुअल अपनी टीम को बर्बाद कर रहे हैं पीएसएल की फ्रेंचाइजी लीग में। तो अगर ये इंडिया में आते तो हमारा स्टैंडर्ड किधर होता। मतलब हम जो पैसे कमाते हैं, इतना रेवेन्यू, उधर तक हम नहीं पहुंचते अगर ये लोग आईपीएल की टीम में होते। फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर ये केवल क्रिकेट बोर्ड्स तक ही सीमित होता तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी और टेररिस्ट अटैक्स तक यही है असली रीजन। क्या क्या इन्वॉल्व, यही है असली रीजन। पाकिस्तान से एंट्री इन आईपीएल। अब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल के सिर्फ एक ही सीजन में दिखे हैं, और वो भी इनॉग्रल सीजन जो कि 2008 का था, जिसमें काफी दिग्गज प्लेयर मौजूद। मेरे को एक चीज याद आ रहा है, 2008 के आईपीएल में शोएब अख्तर आया था केकेआर के लिए खेलने के लिए, और मैच था दिल्ली के अगेंस्ट। शोएब अख्तर ने बढ़िया बॉल डाला था। मैं एज ए फैन और वो एज ए प्लेयर इसलिए तारीफ कर रहा हूं, विदाउट जो हमारे रिश्ते हैं और उन्होंने जो पीठ पीछे करतूत किए हैं,
सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक, मोहम्मद आसिफ, कामरान अकमल, सलमान बट, उमर गुल, यूनिस खान, मोहम्मद हफीज सिर्फ नाम ही नहीं लेकिन 2008 के आईपीएल सीजन में इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी कमेंडेबल थी। शोएब अख्तर एंड अदर टीममेट्स फ्रॉम केकेआर। शोएब अख्तर ने उस सीजन में केकेआर की तरफ से 3 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 7.711 की इकोनॉमी से 5 विकेट्स लिए और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 for 11 था, वो भी डेयरडेविल्स के खिलाफ। उन्हीं की टीम में मौजूद उनके पाकिस्तानी टीममेट सलमान बट भी थे। पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज ने केकेआर की तरफ से 7 मैचेस में ओपनिंग करी। उन्होंने इन 7 मैचेस में 193 रन स्कोर किए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 119.8 जिसमें उनका बेस्ट 73 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। और उन्हीं के साथ मोहम्मद हफीज भी थे। हफीज ने केकेआर की तरफ से 8 मैचेस में केवल 64 रन ही बनाए। शोएब मलिक पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से एक काफी बड़ा नाम है। मलिक ने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से 7 मैचेस खेले जिसमें वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे और सिर्फ 52 रन ही बना पाए, वो भी 110 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद आसिफ भी उन्हीं की टीम में थे और उन्होंने डेयरडेविल्स की तरफ से 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए विद द बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ 2 for 19। उमर गुल पाकिस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल गेंदबाज थे, खास करके टी20s में। गुल ने केकेआर की तरफ से 6 मैचेस में अपीयरेंस दिया जिसमें गुल ने 8.17 की इकोनॉमी से 12 विकेट्स टटकाए विद द हाईएस्ट ऑफ 4 for 23, वो भी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। शाहिद अफरीदी टी20 के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। उनकी तेज स्पिन बॉलिंग और धुआंधार बल्लेबाजी उन्हें एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनाती है। अफरीदी ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से 10 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 81 रन बनाए और साथ में 9 विकेट्स भी हासिल किए। मिसबाहुल हक ने 2008 में आरसीबी की तरफ से 8 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 144 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 47 नॉट आउट अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। इन सभी परफॉर्मेंस में एक चीज भाई की बढ़िया लगा कि भाई ने सभी पाकिस्तान प्लेयर के बारे में डिटेल में बताया, चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंस हो या घटिया खराब जो भी हो, लेकिन अच्छी लगी डिटेल रिसर्च और सभी का डिस्क्रिप्शन सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया सभी के सामने। थैंक्स यू भाई, थैंक यू। सोहेल तनवीर और कामरान अकमल का रोल बढ़ जाता है। तनवीर ने उस साल राजस्थान रॉयल्स के जीत में काफी बड़ा रोल प्ले किया था और वो सीजन के पर्पल कैप होल्डर भी थे। तनवीर ने 11 मैचेस में 22 विकेट्स लिए, वो भी सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी और 12.09 के एवरेज से, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 6 for 14 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। कामरान अकमल भी उन्हीं की टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे जहां उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने 6 गेम्स में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 53 नॉट आउट, जो कि सीएसके के खिलाफ बने थे। इन सब का एक्सेप्शन एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है अजहर महमूद। ये पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी थे जिन्होंने 2015 तक आईपीएल खेला, जहां उन्होंने 23 मैचेस में 388 रन स्कोर किए थे विद द हाईएस्ट ऑफ 80 रन और साथ में 29 विकेट्स भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अजहर ने आईपीएल कैसे खेला जबकि 2008 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 2011 में अजहर ने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी। समझे क्यों खेला 15-16 तक? भाई ने पाकिस्तान के ऊपर हाथ थू करके इंग्लैंड का भाई सिटीजनशिप लिया था, उसी चक्कर में खेला, मतलब एज ए इंग्लैंड प्लेयर, पाकिस्तान प्लेयर नहीं, एज ए इंग्लैंड प्लेयर, समझे ना, जिससे कि वो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो गए थे। ये थी आईपीएल 2008 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे यंग प्लेयर्स सामने आ रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और फिर उन्हें कभी आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला? उनकी भाई प्लेयर्स कहना गलत है, लेकिन उनकी अवाम, उनकी जो थे पावर में, उनकी अपनी अवाम के ऊपर ही उन्होंने लात मारा, किस्मत पर लात मारा। उन्होंने जो हमारे साथ हरकत किए हैं, क्या ही बोलो, अब वीडियो में आगे देखेंगे, उनकी वजह से उनकी प्लेयर अभी जूझ रहे हैं, दे रे बाबा, कटोरा लेके आया हो, दे कुछ करोड़। अभी देख रहे हो ना, ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26.75, कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इतना पैसा मिल रहा है सभी को। और इधर देखो, इनको भी मिलता, लेकिन कुछ काम तो अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। आप तो छी। पॉलिटिकल टेंशन आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पे टेररिस्ट अटैक किया। ताज होटल एंड टावर इतना गंदा, इतना वाहियात, क्या बोलो इसके बारे में, लोगों के अंदर एकदम खौफ ला दिए थे। और लिटरली इनके ऊपर थोड़ा सा जो भी अटैचमेंट था ना, जितने भी इंडियन के अंदर अभी भी है, कुछ साले बहन की स्टोक और है अंदर की गद्दार, उनका अभी भी है प्यार इनके लिए, बट मेरे लिए तो कुछ है नहीं। अगर आपके भी प्यार है तो मैसेज करके बताना कि हाँ पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, तो बता देना एक बार। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, नरी राम हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, लियोपोल्ड कैफे, ये अटैक्स 10 आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे, जिसका संबंध लश्कर एक तालिबा से था, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इस भयंकर हमले में 174 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 20 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल एंड 26 फॉरेन नेशनल्स, और साथ में 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। और यही इंसिडेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स के बैन का कारण एकदम सही डिसीजन इनकी। भाई मेरे हिसाब से जो 2008 में पैसा दिया था ना,
आईपीएल में जो ऑक्शन हुआ था वो पैसा भी वापस लेना चाहिए था। तेरे इधर इससे एक कांड हुआ है, पैसा वापस दे, ऐसा करना चाहिए था। जाएगा इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे थे। जहां पे पाकिस्तान को इस हमले का कारण बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड्स में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान को आईपीएल से परमानेंट बैन कर दिया। इंसल्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। आईपीएल फर्स्ट सीजन, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल के फर्स्ट सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया और सोहेल तनवी ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। पर जब शोएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना मिलने की शिकायत करी, तब उन्हें मीडिया में बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया। उनकी ये शिकायत उनके करियर को पूरी तरह से प्रभावित कर गई और उनकी इमेज का काफी नुकसान हो गया। आईपीएल सेकंड सीजन। दूसरे आईपीएल सीजन में मुंबई अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दुविधा के बादल मंडराने लग गए। जब शाहरुख खान ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें उनकी फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग के दौरान शिवसेना के सपोर्टर्स ने धमका दिया। ये घटना एक बड़े हंगामे में बदली जा चुकी थी और इसका इफेक्ट क्रिकेट पे साफ साफ पड़ता हुआ दिख रहा था। आईपीएल के तीसरे सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, उमर गुल जैसे प्रमुख पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी टीम ने नहीं चुना और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स पर काफी असर डाला और उनके साथ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट एकदम सही किया, एकदम सही किया। बुलाओ, नाम भी पुकारेंगे, ऑक्शन टेबल में नाम भी अनाउंस होगा, लेकिन खरीदेगा कोई नहीं। मेरे हिसाब से हर साल ये होना चाहिए। हर साल एक घंटे का किंग, सोफा, टेपिया, इन सभी को लाओ, ऑक्शन टेबल में लाओ, शामिल करो ऑक्शन में, लेकिन कोई भी मत खरीदो, इनका और भी बढ़िया लगेगा। रिलेशंस पर भी सवाल उठने लग गए। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। अब इन सब पर आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था? फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल का ये मानना है कि आईपीएल के बैन के किसी भी आउटकम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर अफेक्ट नहीं किया है। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल आईपीएल के पहले सीजन में खेल चुके हैं, लेकिन 2009 में सभी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया और इसी वजह से बाद में पाकिस्तान ने अपनी खुद की T20 लीग यानी कि PSL को 2016 में शुरू किया, जो कि भले ही आईपीएल को टक्कर ना दे पाए, लेकिन PSL दुनिया भर में सबसे पॉपुलर T20 लीग्स में से एक बन गई है। अरे एकदम झूठ बात। दुनिया में अगर आप देखोगे लीग में ना, तो आप देखोगे बिग बैश लीग है, 100 लीग भी कितना दिन आया है भाई, तब भी फेमस हो चुका है। साउथ अफ्रीका के AC20 IPL है, और अगर आप देखोगे ILT जो दुबई में होता है तब भी फेमस है। इनकी जो कटोरा छाप है बांग्लादेश जो कंगलू, और एक है जो पाकिस्तान वाला, यही सबसे नीचे है। अगर आप लिस्ट में रखोगे नहीं तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। आमिर सोहेल ये भी कहते हैं कि PSL सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन सच्चाई सबको पता है और ये भी इन शब्दों के पीछे कितना बहुत मस्त जोक मारा, मस्त जोक। PSL नंबर 1 लीग है। तनाव और दुख छुपा हुआ है, लेकिन सारे प्लेयर्स झूठे नहीं होते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने एक इंटरव्यू में अपने आईपीएल खेलने की ख्वाहिश को बताया। हर खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ खेलूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से एक है और अगर भविष्य में मौका मिले तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर भाई क्या ही बोलो। और इस भाई ने हसन अली, हाँ, हमारे इंडियन की किसी को शादी किया है, हाँ, इंडियन लड़की, इंडिया कोई लेडी, हाँ, जो भी है, लेकिन ख्वाहिश पर आपकी अवाम ने ही लात मारा है, जो सारी दुनिया का ठेका लेके रखा है। हम ही है असली। नेक्स्ट वर्ड नहीं बोलूंगा, इफ यू नो यू नो। जरूर वहाँ खेलूंगा, बट अब जो होना था वो हो चुका है और इसे चेंज करने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि BCCI एंड PCB मिलकर पाकिस्तान प्लेयर्स को अलाउ कर दे, मगर ये बात केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स तक जा चुकी है। और अब कोई भी इंडियन जिसने वो टेररिस्ट अटैक 2008 का देखा था, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलता हुआ नहीं देखना चाहता है। भले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आईपीएल को बूस्ट ही करेगा, बट सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स का कुछ और ही मानना है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कमाल का प्रदर्शन किया है, हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आईपीएल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट ने क्रिकेट लवर्स के मन में एक सवाल उठा दिया कि क्या आमिर अपना कमाल का प्रदर्शन आईपीएल में भी कर पाएंगे। पर वे एक पाकिस्तानी प्लेयर है, तो आखिर वे कैसे आईपीएल खेल पाएंगे? बिल्कुल सेम जैसे अजहर मसूद ने किया था। मोहम्मद आमिर के पास जल्द ही ब्रिटिश सिटीजनशिप आने वाली है और उसी के जरिए वे आईपीएल में अपना डेब्यू कर पाएंगे। इस बैन का आईपीएल पर एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। शुरुआत में इस फैसले से क्रिकेट फैंस के बीच थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, जो आईपीएल में दुनिया भर के टैलेंटेड प्लेयर्स को देखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की एब्सेंस ने आईपीएल की टूर्नामेंट क्वालिटी को उतना अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल स्टार्स की प्रेजेंस की वजह से आईपीएल आज तक दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग के स्पॉट। लिटरली अगर कोई बैन स्ट्रोक कंपेयर कर रहा है आईपीएल वर्सेस PSL, उसके मुंह पे मारो लात। पहले क्या बोलूं, लात नहीं तो कम से कम एक मुक्का मारो। PSL में कौन जाता है? सबसे पहले रिटायर्ड प्लेयर जिनको कोई भाव नहीं देता आईपीएल में। नेक्स्ट जाते हैं अनसोल्ड प्लेयर जो आईपीएल ऑक्शन के दौरान बिकते नहीं है, कोई पैसे देके खरीदते नहीं है।
अनसोल्ड प्लेयर जाते हैं पीएसएल में। और तीसरी बात, जिस प्लेयर को कोई नहीं जानता वही खेलता है पीएसएल, ये है असली बात। पर टिकी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस फैक्ट को माने या माने, लेकिन एक बात तो सच है कि इस बैन से उनका नुकसान हुआ है और जो बची हुई कसर थी वो पॉलिटिकल टेंशन ने पूरी कर दी। आईपीएल जैसी एक बड़ी लीग में कम्पीट करने से आपको केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच भी मिलता है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। इस पूरे सिचुएशन का इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस खराब हो जाने से उन दोनों टीम्स के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, जिस वजह से उनके बीच में मैचेस केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बैन ना लगा होता तो क्रिकेट का लेवल आज कुछ और ही होता, क्योंकि अब हमें क्रिकेट का लेवल कुछ होता नहीं। पाकिस्तान अभी की जो सिचुएशन में उनकी जो टीम है कोई कंपटीशन है नहीं। जैसे सूर्या ने इंटरव्यू में कहा था एशिया कप में कोई कंपटीशन है नहीं, जो हाइप बनाते हैं फालतू का महामुकाबला, कोई मुकाबला है नहीं। और मैं बता दूं सिर्फ 2008 का वो इंसिडेंट नहीं है, उसके बाद आप देख लो 14 फरवरी को भी किया था, 2025 में भी पहलगाम में किया था, दिल्ली में भी किया था। इनका हर एक साल 2 साल बाद मैं गलत हो सकता हूं, 2-1 साल के बाद हर एक इंसिडेंट एक सामने आता है और पीठ पीछे करते हैं। इनकी तो दम है नहीं, इनकी तो फटी पड़ी रहती है इंडिया से, ये पीठ पीछे करते हैं। तो मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया, इसलिए वीडियो को इधर तक ही रखता हूं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मिस कर दोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।